नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जरा दशहरा ब्रेक में मैं और सर गायब हो गए थे, लेकिन आपके सवालों ने हमें वापस बुला ही लिया स्टूडियो में। सर, हमारे कैंडिडेट्स आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टेज 2 सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बड़ा फंसा हुआ है। पहला सवाल ऐसा आया कि सर 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4-4 एसआरटी पे एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी बेस्ड है। एक क्वेश्चन ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्या 60 की 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सॉल्व करनी पड़ती है पास होने के लिए या रिकमेंडेशन के लिए। तीसरा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करने के लिए वन लाइनर्स आंसर्स काफी हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का सर आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा, सो वी वुड रिक्वायर योर इनपुट सर। मुझे लगता है जिन बच्चों ने पूछा है वो बड़े समझदार हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एसआरटी पे सर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन जी। अब देखिए, पहली चीज़ तो इनको ये समझनी चाहिए कि एसआरटी है क्या। जैसे जो टीएटी है, डब्ल्यूएटी है, ये इंडियन मेड टेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ प्रोजेक्टिव टेक्निक जी, और ये टेस्ट बाहर से बने हुए हैं, ये इंडियन मेड टेस्ट नहीं है। सिमिलरली एसआरटी भी जो है वो इंडियन मेड टेस्ट नहीं है। अच्छा, ये एक पब्लिकेशन था यूएस में, ब्रूस एंड लर्नर जी, उन्होंने ये तैयार किया था एसआरटी। ठीक है सर। और अब आते हैं हम अपने एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 60 सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। आपकी 4 क्वालिटीज़ को, 4 फैक्टर्स को, ठीक है, जिसमें 15 क्वालिटीज़ हैं, और हर क्वालिटी को 4 एसआरटीज रिफ्लेक्ट करती है सर जी, करती है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये डब्ल्यूएटी में भी है, ये एसआरटी में भी है। एसआरटी के सेट में कहीं ना कहीं वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी एसआरटी जो है किस क्वालिटी से रिलेटेड है, वो 4 ऐसी रहेंगी। ये ठीक था, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका कि क्या 60 की 60 सिचुएशन करना जरूरी है। 60 पूरी नहीं करना है। जहाँ से ये टेक्निकल असिस्टेंस मिलता है एसएसपी को, डीआईपीआर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वहाँ भी यही चीज़ कही जाती है कि एक तेज़ दिमाग का यंगस्टर जिसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ठीक है, वो इफेक्टिव 45 सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं 30 मिनट में। ये एसआरटी बल्क टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। इससे पहले जो 2 टेस्ट थे वो दोनों स्पेसिफिक टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट थे। मतलब आपको एक स्लाइड दिखाई गई, उस स्लाइड पर स्टोरी लिखने का समय दिया, फिर दूसरी, ऐसे ही हर वर्ड के लिए 15-15 सेकेंड अलग अलग है। लेकिन एसआरटी में 60 सिचुएशन एक बुकलेट में एक साथ दे दी गई, और आप जितना हैंडल कर सकते हैं उतना आप लिख करिए। अच्छा, तो बल्क टाइम प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी सभी लोग पूरे 60 के 60 भागते हैं उसके पीछे। इट इज लाइक क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स, ये ज्यादा मायने रखता है। 45 इफेक्टिवली, 60 इनइफेक्टिव। अच्छा, ये भी देखना है। तो 45 टारगेट करिए। फ्रेशर है 45 के आसपास, 40 से 45 के बीच में कहीं है तो ठीक है आप, और अगर रिपीटर हैं तो 50 के आसपास। ओके, अगर आप इससे पहले कॉन्फ्रेंस आउट बात बता गए हैं जी, तो 50 के आसपास देखें आप। तो जो भी रिपीटर स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, कैंडिडेट्स थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर आप रिपीटर हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं या स्क्रीन आउट हो चुके हैं, नहीं, स्क्रीन आउट से मतलब नहीं, कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं, तो एम एंड टारगेट एटलीस्ट 50 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 50 के आसपास आप पहुंच जाएं तो ठीक है। सर, आप त्रिशूल में, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी मैं देखता हूँ कि कुछ रिपीटर बच्चे आ रहे हैं, आप उनके लिए एसआरटी टेक्निक कैसे इम्प्रूवाइज करते हैं उनकी? पहली चीज तो स्पीड ऑफ डिसीजन अच्छा होना चाहिए, और जितना ये टेलीग्राफिक रहेंगे, लिखते समय रिस्पॉन्सेस को लिखते समय, व्हाट्सएप वाली भाषा, हाँ, जितना कॉम्प्रेस्ड, कोर्स ऑफ एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो आपने जो स्टेप्स लिए उसको ठीक ढंग से बताइए। अब ये रिस्पॉन्स देते टाइम 2-3 चीज़ें इनको और ध्यान में रखनी है। एसआरटी जो है, आपको जो सिचुएशन दी जाती है वो टीपीएसएन मेथड पर बनाई जाती है। टीपीएसएन मेथड का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन।
जो ही या शी से बनती है। और हर जो लोग एसएसबी में आ रहे हैं, अब इसको 3 कैटेगरीज में अलग अलग रखिए सर। एक फीमेल कैंडिडेट आती है, एक मेल कैंडिडेट आते हैं सिविल बैकग्राउंड से, और एक सर्विस एंट्री। इन तीनों की एसआरटीज अलग होती है। अच्छा, ठीक है। एसआरटी सेम नहीं होती? सेम नहीं होती है। ओके। तो इनके हिसाब से तैयार की जाती है सिचुएशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पास्ट टेंस में होती है एसआरटी हमेशा। जब सिचुएशन पास्ट टेंस में हो दी गई है आपको, तो यू नीड टू अज्यूम कि ये मेरी लाइफ में हो चुका है, और जो हो चुका है उसका रिस्पॉन्स भी आप दे चुके हैं, रिएक्ट कर चुके थे उस चीज को। तो हमेशा अपने रिस्पॉन्स को पास्ट टेंस में लिखें, जिसमें 4 चीजों से बचें। एक तो फ्यूचर टेंस, मतलब विल लगा करके ना लिखें। फिर कंडीशनल मत बनाइए अपने रिस्पॉन्सेस को। बहुत सारे बच्चे कंडीशनल बनाते हैं अपने रिस्पॉन्सेस को, इफ, ट्राई, कैन, ये शब्द लगा देते हैं बीच में, तो ये कंडीशनल बनाता है आपके रिस्पॉन्सेस को। ये ना करें, ठीक है। 45 फ्रेशर्स, 50 के आसपास रिपीटर्स। यहाँ तक भी समझ गए सर। अब जो कॉमा लगाना है बीच में, टेलीग्राफिक लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके 2-4 स्टेप्स होते हैं कि आपने ये किया कैसे। मान लीजिए एक सिचुएशन दी गई है कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल एज ही हैड हिज फाइनल एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ अ सडन on the way he noticed one of his schoolmates met an accident with a speeding car। ठीक, अब यहां से 2 चीजें आ गई। एक तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी तरफ आप जाएंगे, है ना, उसको संभालना। अब रिस्पॉन्स बहुत छोटा भी हो सकता है इसका, 1 लाइनर जिसकी आपने बात की थी कि हेल्प द बॉय एंड वेंट फॉर एग्जामिनेशन, बात खत्म हो गई। बट हाउ यू हेल्प हिम, ये भी ज्यादा जरूरी है ना, कि given him first aid, rush to the boy, given him first aid, rush to the nearest clinic or hospital, है ना, informed his family members, went and appeared for his examination। तो जो आपने एक्शंस लिए हैं उसके पीछे वो सारे एक्शंस जो कि 4 से 5 होते हैं ऑलमोस्ट सभी एक सिचुएशन में, उन सबको लिख करके जो जगह आपको दी गई है, ये रिपीटर्स साइड ज़्यादा अच्छा कोरिलेट कर पाए कि 2 लाइन स्पेस, WAT में 1 लाइन स्पेस है और यहाँ पर 2 लाइन स्पेस है, तो जगह का इस्तेमाल करिए ढंग से। और अगर आप 4-5 कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे हैं तो उसमें 2 लाइन यूज हो जाएंगे आपकी। ये चीज़, थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज़ और क्या है, इनको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि SRT है क्या। SRT इज योर सेंस ऑफ रियलाइजेशन। आप कब रियलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग सिचुएशन होने के बाद रियलाइज करते हैं, कुछ लोग सिचुएशन घटने से पहले रियलाइज कर लेते हैं। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर। 2010 में एक दिल्ली में केस हुआ था, निर्भया कांड जी। बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो कल्पिट्स थे, और वो जो 4 लोग पकड़े गए थे उनमें एक लड़का था मनोज जी, जिसने तिहाड़ में अपने आप को हैंग कर लिया था जी। क्यों हैंग किया, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि उसने जो काम किया था वो बड़ा घिनौना काम था। रियलाइजेशन हुआ जी। मगर 2010 से आज 13 साल हो गए, पिछले 13 साल में उसको वो माफी कभी नहीं मिली। रियलाइजेशन था, उसने अपनी जिंदगी भी गंवा दी, लेकिन बाकी जो बचे थे उनको भी फांसी हुई और लोगों ने ये कहा कि अच्छा हुआ ये मर गया, नहीं तो इसको तो फांसी की सजा वैसे ही होनी थी। तो रियलाइज हुआ, मगर समय के बाद रियलाइज हुआ जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई उसकी लाइफ में। और दूसरा एक आर्मी का सोल्जर था, नायक BN श्रेष्ठा। ही वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, आसनसोल रात को ट्रेन पहुंची, वहां से कुछ लूटपाट करने वाले चढ़ गए थे कंपार्टमेंट में, और वो आए BN श्रेष्ठा के सामने, उन्होंने दिखाया वेपन वगैरह, और वो जो है जो सामान था वो उससे मांगा, उन्होंने भी दे दिया, बाकी लोगों ने भी दे दिया, भाई ठीक है, हैंड ओवर कर दिया। लूटपाट हो चुकी, ट्रेन का स्टॉपेज था नहीं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना ये जो लड़की 18 साल की नायक विष्णु श्रेष्ठा की ठीक के सीट के ठीक सामने वाली सीट पर ट्रैवल कर रही थी, तो उसको लगा कि भाई चलो इसको मोलेस्टेट करते हैं। और जैसे वो उस लड़की को की तरफ बढ़े, दिस इंडियन आर्मी सोल्जर, गोरखा का सोल्जर था, अपनी खुकरी निकाल के खड़ा हो गया
देखिए पैसे के लिए नहीं लड़ा, वो पैसा दे दिया था, मगर जब टेस्ट टीम पर आ गई कि इसके बाद क्या होगा, तो वो खड़ा हो गया और वो लड़ा, बहादुरी से लड़ा। उसको भी चोट लगी, उसने लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, उन लुटेरों को। और जब वो लड़ाई खत्म हुई या जो भी उसने एक्शन किया, उसके बाद वो 2 महीने हॉस्पिटलाइज्ड रहा। बाद में उसको आर्मी ने पुरस्कृत किया जी। ये रियलाइजेशन था, एक को वो घटना होने से पहले रियलाइज हो गया और दूसरे को घटना के बाद रियलाइज हुआ। उस दिन विष्णु श्रेष्ठा के पास ऑप्शन था कि वो चुपचाप बैठा रहता, कौन सा मेरे रिश्तेदार है भाई, ठीक है, जो सब कुछ है, उनके पास वेपन्स है, सब कुछ है। और ही हैड अ थ्रेट कि अगर उनके पास वेपन्स है, मान लो उस दिन विष्णु श्रेष्ठा मर भी सकता था, उसको चोट लगी, वो 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहा, तो हो सकता है उसमें उसकी जिंदगी चली जाती। लेकिन ये तय बात है कि विष्णु श्रेष्ठा उस दिन लड़ा, बहादुरी से लड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं मर भी गया तो एक बार मरूंगा, और अगर उस दिन नहीं लड़ा तो मैं रोज मरूंगा, रोज के मरने से अच्छा एक दिन का, है ना। ये बहुत अपने रियलाइजेशन यस, ये बहुत काम आएगी एसआरटी में इनके, जिसको ये बच्चे क्या करते हैं कि कोज्ड पैटर्न, कहीं कहीं से रिएक्शन पढ़ते हैं और जाकर के चिपकाना शुरू कर देते हैं। रटाया जी बिल्कुल, पहले अपने रियलाइजेशन को समझिए कि मैं क्या करता, मैंने क्या किया, और उसको पास्ट टेंस में लिखिए सही ढंग से। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। अब मुझे समझ आया क्यों त्रिशूलियंस साइकोलॉजिकल टेस्ट से नहीं डरते, बिकॉज इतने प्यारे ढंग से आप इनको समझा देते हैं। सर ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट जो एसएसबी में त्रिशूल में आ रहा है 21 डेज के लिए, उसकी कितने एसआरटी आप प्रैक्टिस कराते हैं? सर 4 सेट। 4 सेट तो हर एक एंट्री के लिए 4 सेट अलग अलग है। अभी 5वां तैयार हो रहा है। 4 सर्विस एंट्री के लिए अलग, 4 फीमेल्स के लिए अलग, 4 सिविलियन एंट्रीज के लिए अलग। 5वां तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट आधा तैयार हो चुका है। 4 सेट, तभी सर 5 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर so positive, so confident. I am sure sir with this rate we will achieve the heights in selection in SSB. It is going well sir, अभी तो ठीक चल रहा है और recommendations भी आ रहे हैं अभी। तो भैया अगर आपको भी एसएसबी इंटरव्यूज में रिकमेंडेशन चाहिए और कोई भी लेग एक बाधा है, सो डू नॉट हेजिटेट, कॉन्टैक्ट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फॉर 21 डेज प्रोग्राम। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर कैप्टन एसके सिंह सर एंड कर्नल पंकज सर ने इतना बढ़िया कोर्स डिजाइन किया है। 21 दिन की एसएसबी है, 21 दिन एसएसबी होगी और 14 दिन कभी भी विद इन अ ईयर आके दोबारा रिफ्रेशर कर सकते हैं विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप ही के लिए लाभदायक चीज है, कम एंड जॉइन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।